दोस्तों नमस्कार। हाल ही में देश की मीडिया इंडस्ट्री में बहुत बड़ी घटना हुई और ये बहुत बड़ी घटना इस मामले में सबसे अलग थी क्योंकि देश के सबसे प्रतिष्ठित और जाने माने पत्रकार रवीश कुमार ने एनडीटीवी से इस्तीफा दे दिया। उनका इस्तीफा देना था कि आप देख सकते हैं कि तमाम मीडिया के आउटलेट, चैनल, यूट्यूब पर उनसे जुड़े हुए कंटेंट छा गए। कोई उनको जायज ठहरा रहा है, कोई गलत ठहरा रहा है, कोई स्वतंत्र पत्रकारिता का अंत होना बता रहा है, कोई कह रहा है कि अब मीडिया के विद्यार्थियों का भविष्य में कुछ नहीं है, वह एक नौकरी करेंगे जिसमें सिर्फ पैसा करेंगे, पैसा कमाएंगे और जॉब करेंगे। अगर आप जन सरोकारिता की पत्रकारिता करना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि आप देश और समाज के लिए लिखें तो अब वह मंच नहीं रहा। कई तबकों से तो यहां तक कह दिया गया कि पत्रकारिता का अंत हो चुका है, यानी कि गुणपरक पत्रकारिता और स्वतंत्र पत्रकारिता का अब अंत है। इस सब कश्मकश के बीच या जद्दोजहद के बीच कई मेरे युवा मित्र मुझसे भी पूछने लगे कि क्या सर अब वाकई में ये पत्रकारिता का अंत है, या क्या अब हमारा जो भविष्य है वह एक महज नौकरी तक सीमित है और कुछ पैसे कमाने तक सीमित है। क्या हम अपने मन की ना लिख सकते हैं, ना बोल सकते हैं, ना हम दिख सकते हैं। तो आज इसी विषय पर मेरी ये प्रस्तुति है कि क्या पत्रकारिता खत्म हो गया। दोस्तों, मैं आपको सीधा और सरल और बहुत ही स्पष्ट बताना चाहूंगा कि मीडिया इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। अगर इसको आप सिर्फ एक चैनल से जोड़कर देखते हैं तो ये आपकी अभी अधूरी जानकारी है। मीडिया इंडस्ट्री में बहुत सारे और भी विधाएं जुड़ी हुई है। आपको पता होगा कि आज़ादी की जो लड़ाई हुई उसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक चैनल नहीं था जो वर्तमान में है। बावजूद उसके भारतीयों ने पूरे जोशो जुनून के साथ लड़ा और भारत को आज़ादी भी दिलवाई। इसलिए अगर आपको लगता है कि स्वतंत्र पत्रकारिता का अंत हो गया है तो आप हल्के में सोच रहे हैं या बहुत छोटे स्तर पर अभी आप सोच रहे हैं। मीडिया के अलावा मैगजीन्स है, अखबार है, रेडियो है, कई सारे सोशल साइट्स है, डिजिटल नेटवर्क है और स्थानीय स्तर पर भी लोग अखबार छाप रहे हैं और बांट रहे हैं। यानी कि किसी एक चेहरे से स्वतंत्र पत्रकारिता या पत्रकारिता के सारे गुणपरकता को जोड़कर देखना थोड़ी कमी को प्रदर्शित करती है। मैं खुद उनके रवीश कुमार के पत्रकारिता से सीखता रहा हूं, उनको तारीफ भी करता रहा हूं, मुझे अच्छे भी लगते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं उनके अलावा और किसी को नहीं देखता हूं या मुझे कोई और ठीक नहीं लगता है। आज ही मैं अभिज्ञान प्रकाश को देख रहा था, उनकी जो विदेश पे जो रिपोर्टिंग थी बहुत अच्छी लगी। यानी कई हमारे युवा मित्र यह भी सवाल करते हैं कि क्या अब हमें चैनल देखना बंद कर देना चाहिए। नहीं, चैनल पर अभी भी बहुत सारे गुणपरक काम हो रहे हैं। दूसरे बहुत सारे पत्रकार हैं, एंकर हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, जो रिसर्च बेस्ड काम है, जो आपके लिए फूड फॉर थॉट देने का काम कर रहा है। हो सकता है कि आप उनसे सहमत हो या हो सकता है आप उन बातों से सहमत ना हो, बावजूद उसके आपको वो मुद्दा देंगे, आपको वह समझाएंगे। दोस्तों, मैं खुद पढ़ाता हूं, मैं खुद एग्जाम वगैरह के क्वेश्चन वगैरह देखता रहता हूं। आप बिलीव करिए कि आप अगर चैनल देखते हैं, सेलेक्टेड कंटेंट देखते हैं, बेवजह के व्यूल जलूल जो डिबेट होते हैं उसे नहीं देखते हैं, लेकिन कुछ अच्छे कंटेंट देखते हैं, आपको आपके ज्ञान के वृद्धि में, आपके तर्क के वृद्धि में, आपके मस्तिष्क के पूरे जो कहते हैं ना कि डाटा को समृद्ध करता है मीडिया। इसलिए रवीश कुमार का जाना ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अब मीडिया नहीं देखना चाहिए या चैनल नहीं देखना चाहिए या पत्रकारिता से भरोसा ही उठ जाना है। इसका मतलब यह है कि अब हमें फिर से कुछ अच्छा सर्च करना चाहिए कि उनका रिप्लेसमेंट क्या हो सकता है, क्या खबर हो सकता है या क्या दूसरे कार्यक्रम हो सकते हैं। व्यक्ति का जाना संस्थाओं का मरना बिल्कुल नहीं होता है। जब भी कोई बड़े शख्सियत छोड़ते हैं या इधर से उधर जाते हैं तो लोगों को लगता है संस्था मर जाएगी, लेकिन संस्था बावजूद उसके अपने स्तर पर काम करते रहती है। संस्थाओं का भी रिप्लेसमेंट होता है और यह काफ़ी स्वाभाविक और नेचुरल तरीका है, क्योंकि इस ब्रह्मांड में हर कुछ बदलता रहता है। इसलिए बेहतर यही है कि सेलेक्टिव कंटेंट को देखें, पढ़ें और आसान्वित रहे भविष्य में। क्या पता
आगे के रवीश कुमार आप बन जाएं और लोग आपके बारे में भी इसी तरह से अच्छा सोचे या अच्छा लिखे या अफसोस जाहिर करे। इसलिए मैं फिर से कहता हूं कि किसी और में रवीश कुमार खोजने की या कहीं और खोजने से ज़्यादा अच्छा है कि आपके अंदर एक स्वतंत्र पत्रकार बनने की कितनी क्षमता है, अपनी बात को सही लोगों तक पहुंचाने की कितनी क्षमता है, मुद्दों की समझ कितनी है, उसके विश्लेषण की तत्परता की ज्ञान कितनी है, मायने यह रखता है, ना कि आंख मूंद करके किसी को फॉलो करना। इसलिए मैं उन युवाओं को खास करके कहना चाहूँगा कि आने वाला भविष्य आपका है और जो वर्तमान में चल रहा है वह आपके लिए एक प्रेरणा हो सकती है कि एक अच्छे पत्रकार को कितना इज्जत मिलता है, सम्मान मिलता है। अगर उसकी बुराई भी हो रही है तो उसके शख्सियत को कोई नकार नहीं सकता, यानी उसके शख्सियत में दम है तभी बुराई भी हो रही है। तो कुल मिलाकर मैं यही अपने पत्रकार, युवा पत्रकारों को और भविष्य के पत्रकारों को बताना चाहूँगा कि कल आपका है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अगली दमदार प्रस्तुति के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।